डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्सचेंज, लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन और डिराइव की थी इक्वेशन Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C D टू द पावर D डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B फॉर द जनरल इक्वेशन और जनरल रिएक्शन A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B इज इक्वल टू C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में और रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, अब तक का जो हमारा ये जो पढ़ा है हमने, वो पढ़ा है K इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर C इंटू मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर D अपॉन मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर A इंटू मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर B। इसी को हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं, या यूं कहें इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अगर इसको वर्ड में परिभाषित करें तो कुछ इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर their stoichiometric constant divided by the product of the molar concentration of reactants raised to the power their stoichiometric constant is a constant which is called the equilibrium constant and which remains constant at constant temperature. अर्थात this is the product and this is reactant, यानी K की जो वैल्यू होती है प्रोडक्ट न्यूमरेटर में रखते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और न्यूमरेटर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखते हैं। इस प्रकार से K की वैल्यू किसी भी रिएक्शंस के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट रहती है। टेम्परेचर अगर चेंज किया जाए, रिएक्शन वही रखी जाए, तो K की वैल्यू बदल जाती है। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 Kc एंड नंबर 2 Kp। Kp is equilibrium constant in terms of concentration and Kp is equilibrium constant in terms of partial pressure। यदि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो कि इक्विलिब्रियम में हो, रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट गैसियस फेज में हो, तो उसके लिए हम लोग Kp भी डिफाइन कर सकते हैं। Kc तो किसी भी रिएक्शन के लिए डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन Kp डिफाइन करने के लिए कम से कम एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट गैसियस फेज में होना आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास, Kp can be written as partial pressure of C to the power C into partial pressure of D to the power D upon partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B। बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन है जैसे Kc के लिए होता है, सिर्फ मोलर कंसंट्रेशन के स्थान पर यहां पर हम लोग पार्शियल प्रेशर ले लेते हैं। एक बात यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि इस एक्सप्रेशन को लिखते समय चाहे Kc हो चाहे Kp हो, Kc हो तो कंसंट्रेशन, Kp हो तो पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर और मोलर कंसंट्रेशन को 1 मानते हैं यदि कोई भी रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट प्योर लिक्विड स्टेट में हो अथवा सॉलिड स्टेट में हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now let us come to the units of Kp and Kc। देखिए, Kc को हम लोग लिखते हैं C to the power C, D to the power D over A to the power A and B to the power B। That is मोल पर लीटर की पावर C plus D divided by मोल per liter to the power
A प्लस बी। तो इसकी यूनिट्स आएगी मोल पर लीटर टू द पावर C प्लस डी माइनस A प्लस बी। दैट मीन्स मोल per liter to the power n, where n is the difference between the number of moles of the product and number of moles of the reactant. देखिए देखिए इसी प्रकार Kp की यूनिट लिखेंगे फॉर द सेम रिएक्शन। Kp is equal to atmosphere to the power C plus D minus A plus B. Again it will be equal to atmosphere to the power delta n. If delta n is equal to 0, then the Kp and Kc will be unitless. उसमें कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे कि H2 plus I2 is equal to twice Hi. Here delta n is equal to 2 minus 1 plus 1 is equal to 0. Therefore Kc की यूनिट होगी मोल पर लीटर की पावर 0 दैट इज 1। इसी प्रकार Kp की भी यूनिट होगी एटमॉस्फेयर टू द पावर दैट इज 1, यानी Kc और Kp यूनिटलेस होंगे। अब हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। वही एक जनरल रिलेशन लेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास सेक्शन। इसके लिए Kc की इक्वेशन लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू C टू द पावर C इंटू D टू द पावर D डिवाइडेड बाई A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Kp लिखेंगे, इसी रिएक्शंस के लिए Kp भी लिख देंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर of C to the power C into partial pressure of D to the power D divided by partial pressure of A to the power A and partial pressure of B to the power B. We know the ideal gas equation, PV is equal to nRT. This implies that P is equal to N by V RT, or you can say that P is equal to CRT. C means molar concentration. Number of moles per unit volume can be written as C. That is the molar concentration. Now we will replace the partial pressure in terms of the molar concentration from this equation. Now Kp will be equal to CRT to the power C. Molar concentration of D RT to the power D divided by molar concentration of A RT to the power A. Molar concentration of B times RT to the power B. Now molar concentration of C, D, A and B can be written as simply C D upon A molar concentration and B, and this RT will be written as C plus D minus A plus B. This is nothing, this is the power will also be there, C T A B. This is nothing from the equation number 1 is equal to Kc. So Kc RT times delta Ng. This is the final relation between Kp and Kc. The Kp is equal to Kc times RT to the power delta Ng, where delta Ng क्या है? Number of moles of the product in the gaseous state minus number of moles of the reactant in the gaseous state. आज बस इतना ही। आगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी टॉपिक हम पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।